सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे भाषा अभ्यास का पाठ 7 दादी का रेडियो। इस पाठ में कुल 10 प्रश्न हैं। इनमें से प्रश्न नंबर 9 तक आज हम कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, दी गई पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। रोहित दादी से रोज नई नई कहानियां सुनता। रोहित को सब दादी का रेडियो कहते थे। अब इन पंक्तियों में मोटे काले शब्दों की जगह आप जिन अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं उन्हें लिखिए। अब मोटे काले शब्दों में है रोहित, रोहित। बेटा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रोहित जो है वो नाम वाला शब्द है। नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा की जगह यहाँ किन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है? तो चलिए पढ़ते हैं फिर से। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। वह दादी से रोज नई नई कहानियां सुनता। उसको सब दादी का रेडियो कहते थे। अब यहाँ प्रयोग किया वह, यहाँ किया उसको। ठीक है। अब इन पंक्तियों में मोटे काले शब्दों की जगह आप जिन अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं उन्हें लिखिए। आपने लिख दिया वह, उसको। ये जो वह और उसको है, ये कौन से शब्द हैं? अब चलिए आगे पढ़ते हैं। आपने जो शब्द लिखे हैं वे संज्ञा शब्द रोहित की जगह इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है। संज्ञा शब्दों की जगह इस्तेमाल होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये जो संज्ञा शब्द है ना, नाम वाले शब्द, यहाँ पे वह और उसको का प्रयोग किया गया, तो ये शब्द जो हैं ये हैं सर्वनाम। संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब है प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द की जगह उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। अब पहला वाक्य है, रोहित भी यह सब देख रहा था। इसमें नाम वाला शब्द है रोहित, मतलब संज्ञा है रोहित। इसकी जगह आपने किसका प्रयोग करना है? सर्वनाम का। अब वाक्य वैसे के वैसे रहेगा, सिर्फ बदलेगा संज्ञा शब्द। अब रोहित की जगह हमने लिख दिया वह भी यह सब देख रहा था। दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दादी संज्ञा है, संज्ञा की जगह हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। वे चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रोहित की बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। वाक्य बना सर्वनाम। उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। बेटा, वह, वे, उस, संज्ञा शब्द की जगह इस्तेमाल हुआ वह, वे, उस। तो ये जो शब्द हैं ये हैं सर्वनाम। वाक्य वैसे के वैसे रहा, परंतु यहाँ बदलाव आया, सर्वनाम शब्द का प्रयोग हमने यहाँ किया। अब इसका घ पाठ है, माता पिता ने दादी से क्षमा मांगी। क्षमा होती है माफी मांगी। अब उन्होंने दादी से क्षमा मांगी। उन्होंने मतलब सर्वनाम शब्द है ये, जो हमने संज्ञा शब्द की जगह प्रयोग किया। अब है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पर घेरा लगाइए। यहाँ पे शब्द दिए हैं प्रकाश, संतान, सम्मान। यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सा समान अर्थ, एक बराबर अर्थ जिसका है। प्रकाश का अर्थ है उजाला, संतान बच्चे होते हैं, औलाद, सम्मान होता है बेटा आदर। अब है प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। समान, सम्मान, पका, पक्का, पता, पत्ता। अब इन शब्दों से वाक्य बनाइए। अब देखिए बेटा, ये हमने बोल कर पढ़े, देखिए बोलने में कितना अंतर लग रहा है और दोनों के अर्थ क्या है? अलग अलग हैं। अब हमने वाक्य बनाना है समान। अब वाक्य बनाने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने यहाँ वाक्य लिखे हैं उन्हीं का प्रयोग नहीं करना है। आप अपनी तरफ से भी वाक्य बना सकते हैं, अपनी तरफ से भी वाक्य लिख सकते हैं। आपको वाक्य बनाना आने चाहिए और सही जगह शब्दों का प्रयोग करना है। समान, वे दोनों बहनें एक समान हैं। सम्मान, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। पका, आम पका हुआ है। पक्का,
वह मेरा पक्का दोस्त है। पता, मुझे उसके घर का पता है। पत्ता पेड़ से नीचे गिर गया। यह है आपका प्रश्न नंबर 4। अब है प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए शब्दों से बहुवचन रूप लिखिए। बेटा, वचन क्या होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब कहानी है एक वचन, इसका बहुवचन रूप बना कहानियाँ। दरवाज़ा, दरवाजे, मोहल्ला, मोहल्ले, गतिविधि, गतिविधियाँ। इस तरह से ये हमने प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर किया। अब है प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए शब्दों का लिंग बदल कर लिखिए। लिंग 2 प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बेटा, यहाँ पे कुछ एक शब्द दिए हैं, पढ़ेंगे। दादा, भाई, चाचा, लेखक, ये सारे कौन है? पुल्लिंग है। इसका हमने चेंज करना है स्त्रीलिंग में। दादा का दादी, भाई का बहन, चाचा का चाची, लेखक का लेखिका। यह है आपका प्रश्न नंबर 6। अब करेंगे हम प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए शब्दों के शब्द युग्म, शब्द जोड़े छांट कर लिखिए। अब यहाँ पे कुछ एक शब्द दिए हैं, फिरना, देना, बैठना, लिखाई। आपने यहाँ से शब्द छांटने हैं और शब्दों का जोड़ा बनाना है। पढ़ाई के साथ लिखाई, घूमना, फिरना, उठना, बैठना, लेना, देना, ये एक शब्द जोड़ा बना। इन शब्द जोड़ों को हम युग्म शब्द कहते हैं। इन शब्दों को लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप युग्म शब्द लिखते हैं तो इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब है प्रश्न नंबर 8। नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। आपने इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़ना है। हाल, हॉल, काफी, कॉफी, बाल, बॉल। औ की मात्रा अंग्रेजी के शब्दों में लगता है। ज़्यादातर ये शब्द होते हैं बेटा, ये जो शब्द हैं ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। इन शब्दों को कुछ एक शब्द हमारे जो हैं वो हिंदी भाषा में भी वैसे के वैसे लिखे जाते हैं। हॉल, कॉफ़ी, बॉल। औ की मात्रा अंग्रेजी के शब्दों में लगता है ज़्यादातर, ठीक है, परंतु ये हिंदी में इस तरह से लिखे जाते हैं। अब है नीचे दिए गए शब्दों के वाक्य बनाइए। हॉल, कॉफ़ी, बॉल। देखिए, अ की मात्रा लगने से उनके अर्थ में बदलाव आ गया है। अब हमने वाक्य यहाँ बनाए हैं, आप अपनी तरफ से भी वाक्य बना सकते हैं। आपको अर्थ का पता होना चाहिए। मैंने यहाँ लिखा है, मेरे स्कूल में एक बड़ा हॉल है। कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। बॉल, मेरे पास रंग बिरंगी बॉल है। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 9 तक हमने कार्य पूरा कर लिया। प्रश्न नंबर 10 हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आप इस कार्य को भाषा अभ्यास में अपनी सुंदर लिखावट से कार्य पूरा करेंगे। ध्यान से वीडियो देखेंगे, समझेंगे और सुंदर लिखावट से कार्य पूरा करेंगे। धन्यवाद।